नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ आप लोगों के साथ। और टॉपिक वाइज हम चीज़ों को शुरू करेंगे। इसमें देखिए, जो भारत का जो फिजिकल फीचर्स है उसके ऊपर आप लोगों को ये टॉप 35 क्वेश्चन मिलेंगे और आई होप कि आप लोगों को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आने वाली जो भी परीक्षा है यूपी PCS RO की, हाई कोर्ट RO की या DSSB की जो वर्तमान में आने वाली परीक्षाएं हैं, डास ग्रेड 2 की और अन्य परीक्षाएं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। देखिए, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कई हिस्सों में बटा हुआ, आप लोगों को पता होगा, और वो सारे हिस्सों के बारे में बताया गया है इसमें। देखिए, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या उत्तरी सरकार। तो इसमें सबसे पहले आएगा कोंकण तट। देखिए, ये जो कोंकण तट है ये स्टार्ट हो जाता है गुजरात के नीचे, जो दमन दीव और उससे लेकर गोवा तक का हिस्सा कोंकण तट कहलाता है। अब मालाबार, कोरोमंडल तो खैर पश्चिमी तट में है ही नहीं, ठीक है ना, वो तो पूर्वी तट में है। उत्तरी सरकार में पूर्वी तट में है। तो पश्चिमी तट में दो ही हिस्से हैं, एक कोंकण और मालाबार इस क्वेश्चन के अंदर। तो कोंकण तट सबसे नॉर्थ में सबसे उत्तर की ओर स्थित है। मालाबार जो है वो पश्चिमी घाट का सदर्न रीजन है, दक्षिणी रीजन है, जैसे मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का। तो आप लोग को याद रखना है, मतलब सबसे ऊपर कोंकण। तो मोस्ट नॉर्थ में पश्चिमी तट का कौन सा हिस्सा है? कोंकण तट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पाक जल डमरू मध्य, जो पाक स्ट्रेट है, पता भारत और श्रीलंका के बीच में, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग इनमें से कौन से देश से भारत को अलग करता है। मतलब ये जो पाक स्ट्रेट है और मुन्नार की खाड़ी है, ये किन दो देशों के बीच में है? एक तो भारत में है, दूसरा देश कौन सा है? श्रीलंका है। किसका है? श्रीलंका। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा है उसके बीच में ये पाक स्ट्रेट एग्जिस्ट करती है। और इस प्रकार ये देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है एक प्रकार से, ये जो पाक जल डमरू मध्य है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। और ब्रिटिश शासनकाल में इसका नामकरण किया था रॉबर्ट पाक ने, ठीक है ना। और उस समय वो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, इसीलिए इसको पाक स्टेट का नाम दिया गया था। तो आंसर हो गया श्रीलंका। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है। इजी क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड माना जाता है इसको। बहुत ट्रांस हिमालय की श्रेणी में ये काराकोरम में, ये भारत पाक की सीमा के पास ये बहुत लंबा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊंचा इसको युद्ध स्थल का दर्जा मिला हुआ है। इसके आसपास में एक श्योक नदी निकलती है, तो ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। भारत पाकिस्तान डन हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हीलर आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीलर आइलैंड, ये इसका नामकरण हो चुका है, नया नाम बदल चुका है। बंगाली खाड़ी में ये एक आइलैंड है जो कि परमाणु परीक्षण या ये जो आप परमाणु परीक्षण तो नहीं, जो मिसाइल्स वगैरह के परीक्षण होते हैं भारत के, वो इसी आइलैंड पे किए जाते हैं। तो इसका नाम क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। बी फॉर बॉम्बे वाला ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम जी के नाम के ये ईस्टर्न कोस्ट, जो पूर्वी तट है, उससे करीब 10 किलोमीटर की दूरी में बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलते हैं, तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? सबसे लंबा सी बीच कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो आंसर इसमें आएगा मरीना बीच। कौन सा है? मरीना बीच, ठीक है। ये तमिलनाडु में जो चेन्नई है उसकी राजधानी है, वहाँ पे मरीना बीच है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। करीब 13 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। डन। देखिए, अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करते बनता है, इतना तो है ना। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पता है आप लोग कहाँ है? बैरन आइलैंड पे। ये कहाँ पे है? ये इतना तो पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है, लेकिन जब क्वेश्चन घूम के ऐसा आ जाए कि अंडमान में है, निकोबार में है, लक्षद्वीप में नहीं है, तो यहाँ थोड़ा काम फंसता है। तो आएगा अंडमान द्वीप समूह। किस में आएगा? अंडमान द्वीप समूह। ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका, समझ गए ना। ये कर देखा जाए तो साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। और अभी आपको पता है कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर पास, बहुत फेमस। दर्रा मतलब पास, जो पहाड़ी रास्तों को जो काट के जो रास्ता बनता है पहाड़ी के बीचों में से, उसे पास कहा जाता है, हिंदी में उसको दर्रा कहा जाता है। तो खैबर पास कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान? तो आंसर आएगा आपका पाकिस्तान। क्या आएगा? पाकिस्तान। खैबर दर्रा अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, NWYP भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास में हिंदू कुश श्रेणी में स्थित है ये। तो पाकिस्तान इसका आंसर आएगा और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के क्षेत्र में स्थित है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 8वां क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहा जाता है। देखिए अब घूम के क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है ये, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या कुनारा तट। तो आंसर जाएगा मालाबार तट। आंसर क्या जाएगा? मालाबार तट। डन हो गया। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कलिम्पोंग और लासा को। देखिए जोजिला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर से लेह के बीच में रास्ता है और बहुत लोग जो लेह के लिए ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पे इसका आपको देखने को मिलता है। इसी रास्ते से जाना होता है श्रीनगर से लेह के लिए, जोजिला पास के थ्रू। तो आंसर क्या आ गया? श्रीनगर से लेह, जम्मू कश्मीर में ये दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे अगर हम, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा बड़ा सागर विद्यमान था? ये देखिए स्टार्टिंग का है, लाल सागर, अरब सागर, टेथित सागर या मृत सागर। तो आंसर आएगा टेथित सागर, टेथित सागर। और इसमें दोनों साइड कंप्रेशन की वजह से, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का था, कंप्रेशन की वजह से गाद भरती गई और उस गाद में दबाव पड़ने के कारण ये हिमालय ऊपर की ओर निकला, इसीलिए इसको नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल्लू घाटी किसके अंदर में? लद्दाख और पीर पंजाल जो पर्वतमाला है उसके बीच में ये स्थित है और ये बहुत फेमस है, व्यास नदी की घाटी है ये, और ये सेब के लिए बड़ी फेमस है, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे जा रहे हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, माउंट सेंट्रल पीक के नाम से भी जाना जाता है इसको। C4 कैलकाटा वाला है माउंट सेंट्रल पीक, ठीक है ना। ये करीब 732 मीटर की इसकी हाइट है और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है सेंट्रल पीक के नाम से, और यहाँ पे इसके ढलानों से कल्पोंग नाम की नदी भी निकलती है। तो कई सारे क्वेश्चन निकल गए यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? मतलब क्या है कि जो हिमालय आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा है और इसकी एवरेज हाइट भी इंक्रीज होती है जितना आप ईस्ट की ओर जाएंगे। मतलब कश्मीर में जो हिमालय की हाइट है उससे कहीं अच्छी हाइट होती है, नेपाल में उससे कहीं अच्छी हाइट होती है, सिक्किम वगैरह में ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पेड़ों की हाइट है वो पश्चिम की साइड में कम है कि ज़्यादा है? तो आंसर है कम है। क्या है? कम है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब अगला क्या है, निम्नलिखित में से अगला कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का हिस्सा है? अक्साई चीन देखिए वो हिस्सा है जो कब्जा कर लिया था चीन ने 1962 के युद्ध में, और काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है यह भारत के कश्मीर का, जम्मू कश्मीर राज्य का, जो कि वर्तमान में चीन के कब्जे में अनाधिकृत और भारत चीन के बीच में विवाद का स्थल भी है। और इस अक्साई चीन के एरिया में कौन सा क्षेत्र आता है? ये लद्दाख का पठार जो है वो इसी में आता है, ठीक है ना, लद्दाख का पठार, डी फॉर दिल्ली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? इसको गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ बहुत तगड़ी हैं भाई। अगर क्वेश्चन कभी कभी आता है आप लोगों के सामने कि ये माउसिन राम में या चेरापूंजी में ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, तो इसके रीज़न ये घूम के आते हैं यहाँ पे। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं बताइए? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम में, जास्कर में, हिमालय में। तो पूर्वांचल पर्वतमाला में। कहाँ पे? पूर्वांचल पर्वतमाला कहा जाता है, जो ये मेघालय के आसपास की पूरी क्षेत्र हैं, और ये यहाँ पे ये इसी नाम से जनजातियाँ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलते हैं, कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान योमा, ये तो म्यांमार में है। सुलेमान बताइएगा, या साल्ट रेंज या पीर पंजाल? तो सिंपल सा है, ये तो पीर पंजाल आ गया अपने पास है ना, जम्मू कश्मीर वाला। बाकी सब तो कहाँ है? पहाड़ हैं। जो पीर पंजाल ये आपका जम्मू कश्मीर में है, इसके बाद जो सुलेमान है वो आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, अराकान योमा जो हिमालय का हिस्सा जो म्यांमार में है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए, साल्ट रेंज भी आपका पाकिस्तान में है। 17th क्वेश्चन जा रहा है आप लोग क्या कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, और नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और नदी है सोन, इसके साथ एक और नदी है महानदी, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहीं से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्षेत्र है ये मैकाल पर्वत, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था। तो गंगा की सहायक नदियाँ भी हैं इसमें, है ना, सोन नदी जो है। नेक्स्ट है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताइए जी, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसका जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे ये नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और ये फैली हुई हैं करनूल, नेल्लोर, गंटूर, प्रकाशम, कुडप्पा और चित्तूर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। फिर कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना वगैरह में भी मिलता है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो नल्ला मल्ला जो है पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें नल्ला मल्ला की हाइट सर्वाधिक है। आगे की ओर चलते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया को क्या कहा जाता है? कोंकण, कोरोमंडल, पूर्वी या मालाबार तट?
कोरोमंडल तट। क्या होगा? कोरोमंडल तट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है ये बहुत। जिधर जितना इधर मालाबार फेमस है उतना ईस्ट की तरफ में कोरोमंडल तट फेमस है, ठीक है ना। इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मैदान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, धौलागिरी, K2 या नंदा देवी? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है, जो कराकोरम श्रेणी में है और पश्चिमी हिमालय में इसको जगह मिली हुई है और ये भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, लेकिन ये पीओके में है, ध्यान दीजिएगा। और जो भारत के कब्जे वाला हिस्सा है उसकी सबसे ऊंची चोटी वैसे कंचनजंगा है, लेकिन भारत की चूंकि पीओके को अपना हिस्सा मानता है तो गॉडविन ऑस्टिन हमारा ऑफिशियली सबसे ऊंचा पर्वत है। रैंक 1 है आपका, रैंक 1 करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पता है ना आपको? कहाँ पे है? रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली असम में है, असम में है, ठीक है ना। ये डिस्ट्रिक्ट भी है, असम का 35वां डिस्ट्रिक्ट भी है और ब्रह्मपुत्रा नदी का आइलैंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रीक कहाँ पे स्थित है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्रीक है क्या? सर क्रीक देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य की सीमा पे एक दलदली क्षेत्र है, वेटलैंड है और अरब सागर से लिंक है और इसका विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये भारत के राज्य गुजरात में एक प्रकार से लगता है और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो दूसरी साइड में है। ज्वार भाटा यहाँ ज़्यादा आते हैं इसलिए यहाँ दलदली क्षेत्र बना रहता है। तो कहाँ स्थित है ये? वही ए फॉर अमेरिका, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पे। सर क्रीक विवाद हुआ था कुछ समय पहले तक, पाकिस्तान इस अपना हिस्सा बताता है इसको। नेक्स्ट है, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार कहाँ स्थित है? अराकान योमा म्यांमार में है, सिंपल। अब देखिए तो जो हिमालय है वो पश्चिम से होता हुआ ईस्ट की ओर होता हुआ फिर नीचे बेंड होता है और ये जो म्यांमार में प्रवेश करते हैं तो अराकान योमा के नाम से आते हैं। फिर म्यांमार से होते हुए नीचे जब आते हैं तो ये अंडमान निकोबार तक अगर देखा जाए तो आपका हिमालय की पर्वतमाला फैली हुई है, लेकिन वह हिमालय की चोटी इतनी छोटी हैं कि वो डूब गई समुद्र के नीचे और जिसलिए जो हिस्सा ऊपर उठा वो आइलैंड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। मतलब जो दून घाटी है वो लघु हिमालय और किसके बीच में स्थित है बताइए? लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक सबसे निचली हिमालय की रेंज है और उनके बीच में जो दून घाटी आपकी स्थित है, ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय, फिर महा हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। डन। नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय आइलैंड के नाम से जाना जाता है? बताइए, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय आइलैंड के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा जो साउथ आइलैंड्स हैं उसको मिनिकॉय आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी हिस्से के जो आइलैंड हैं। तो आंसर आएगा सी फॉर कैलकाटा, दक्षिणी, ठीक है ना। जो लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे आइलैंड हैं मिनिकॉय, वो मिनिकॉय आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं और ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना। मिनिकॉय का मतलब होता है मालिक। ये लक्षद्वीप से थोड़ा सा दक्षिण में है और ये प्रवाल भित्ति वाले द्वीप हैं, है ना, कोरल रीफ वाले द्वीप हैं, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, जैसा मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था। कहाँ पे? मतलब ये बेंड होते हैं, हिमालय दक्षिण की ओर मूव करते हैं। बताइए, दिहांग महाखंड जो अरुणाचल से जो बेंड होते हैं ना, दिहांग, आपकी ब्रह्मपुत्रा भी वहीं से प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जैसे मिजो, मिसी, मिशला, डफला, ये इंपॉर्टेंट, ये पूरा रेंज यहाँ से निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। निम्न में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी, अरावली। कौन सा? मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? नीलगिरी। सिंपल क्वेश्चन है। और जो विंध्य पर्वतमाला ये तो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है, एक प्रकार से भारत के सेंटर में है, ठीक है ना। और अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, अवशेष पर्वत माना जाता है, इनको रेजिडुअल माना जाता है। ये दिल्ली से लेके गुजरात तक फैले हुए हैं। दिल्ली में हाइट लीस्ट है, गुजरात में मैक्सिमम है। आगे की ओर चलेंगे तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग को किस नाम से जाना जाता है? सिंपल है, कुमायूं हिमालय। किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिमालय के नाम से ये फेमस हैं, तो इस हिस्से को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बीच में ये हिस्सा काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय। सिंपल है, असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलेंगे, निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री,
मतलब पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी बोला जाता है बिकॉज एक पर्वत माउंटेन रेंज पूरी बनी हुई है अगर आप देखेंगे, और ये माउंटेन रेंज की वजह से ही महाराष्ट्र में बारिश कम हो पाती है, वहाँ वर्षा रहित क्षेत्र बन जाता है। जब हम क्लाइमेट देखेंगे तो इसमें समझेंगे इसको। नेक्स्ट है केरल के तट को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया क्या, मालाबार तट इसको कहा जाता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है सतलुज नदी घाटी में कौन सा दर्रा स्थित है। शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा स्थित है, शिवकिला दर्रा। क्लियर है, शिवकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले कैलाश यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा। भारत चीन के बीच में समस्या का कारण भी रहा था, ये काफ़ी टाइम तक चीन के कब्जे में रहा था, इसका एक हिस्सा पड़ता है और चीन ने इसको बंद भी कर रखा था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में रास्ता खोला गया और अब कैलाश मानसरोवर के लिए शॉर्टेस्ट रूट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। डंकन पास निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है। डंकन पास साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। किसमें, साउथ और लिटिल अंडमान। नेक्स्ट है डैश वृहत हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख है सबसे ठंडा रेगिस्तान, वहाँ वर्षा नहीं होती है लेकिन वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 35 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।